बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इख्तिताम को पहुंच गया। दो चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो थी। उसमें ना तो दिफाई हथियारों के मुआहदे शामिल थे, ना अरब ममालिक के साथ होने वाले इन्वेस्टमेंट और एग्रीमेंट्स थे। कुछ ऐसा नहीं था। दो चीज़ें दुनिया देख रही थी क्योंकि सदर ट्रंप ही उनको बिल्कुल अपोजिट साइड पर लेकर जा सकते हैं। पहला मामला ये था कि वो फ़लस्तीनियों के बारे में क्या ऐलान करेंगे कि फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत बनाने जा रहे हैं। ऐसा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक और ऐलान वो कर गए हैं। दूसरी बड़ी जो खबर थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थी, ख़ास तौर पे इजराइल की, वो खबर ये थी कि क्या ईरान को सदर ट्रंप ये मजबूर करके दबाव में लाकर न्यूक्लियर या उनका जो यूरेनियम अफसूदगी का पूरा एक सेटअप है उसको रोका जा सकेगा, उसको बंद करवाया जा सकेगा। तो ऐसा भी नहीं हो सका। कितना ये दौरा कामयाब रहा, इन दो चीज़ों को सामने रखते हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आज इख्तितामी दौर के इख्तितामी रोज़ के वक्त सहाफ़ियों को ये बता दिया कि अगले महीने बहुत कुछ नया होने वाला है और इस नए का ताल्लुक सिर्फ अच्छाई से है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि कुछ अच्छा अगले महीने ऐन मुमकिन है कि फ़लस्तीनियों के लिए हो जाए, क्योंकि हर 5 में से एक फ़लस्तीनी भूख की वजह से अपनी जान की बाजी हार रहा है। फ़लस्तीनी के मुसलमानों के लिए क्या अगले महीने में कोई जगह का मुनासिब इंतज़ाम होगा या फिर उनकी आज़ादी को आज़ादी तस्वुर किया जाएगा और इजराइल के तसल्लुत से गासिबाना कब्ज़े से आज़ाद किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ईरान का जो यूरेनियम अफसूदगी का मामला है या न्यूक्लियर एटम बम बनाने का मामला है या फिर मिसाइलों को रोकने का मामला है, उसके ऊपर सदर ट्रंप ने एक साथ दो महाज खोले। एक वो बराह रास्त बातचीत करना चाह रहे थे और दूसरा सिफारती लिहाज से उनकी इंतजामिया ईरान की इंतजामिया के साथ बातचीत में मसरूफ़ अमल थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। वजह सिर्फ एक है कि ईरान जो शराइत इस वक्त अमेरिका के सामने रख रहा है, अमेरिका उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकाना चाह रहे थे, ईरान उन धमकियों में आने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो डील चल रही है या मामला चल रहे हैं, असल में इसकी सबसे ज़्यादा जो सरदर्दी है वो नेतन्याहू को है, वो इजराइल को है। इजराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा आंखें टिकाकर इसलिए बैठा था क्योंकि ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो जब चाहे अपने मिसाइल फायर कर सकता है जिनकी रेंज इजराइल तक है और इजराइल को वो मलियामेट करने की सलाहियत भी रखता है। हमारे सामने जब ईरान आता है, मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसे मुल्क के तौर पे जाना जाता है जिसमें बेशुमार पाबंदियों का सामना है, जिसमें हमें कई ऐसे मसाइल हैं जो नज़र आते हैं, उसके बावजूद ईरानी कौम ने खुद अपनी मदद आप के तहत अपने आप को मजबूत किया, खुद को खड़ा किया। मशरिक़ वस्ता के इस पूरे खित्ते के अंदर अगर हम सिर्फ 17 ममालिक भी रख लें तो इन तमाम ममालिक से ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो एक दिफाई हथियार हैं या मिसाइल हैं या बैलिस्टिक मिसाइल हैं या क्रूज़ मिसाइल हैं, वो इस वक्त ईरान के पास हैं। ईरान के पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में और एक अंदाजे के मुताबिक आप गिन नहीं सकते इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं। इन मिसाइलों के अंदर इतनी सलाहियत है कि अगर उनको फायर किया जाए तो वो इजराइल के अंदर तक जाकर उसको तबाह करने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरान के ऊपर इसी वजह से पाबंदियां हैं, ईरान को इसीलिए दबाव में लाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इजराइल हमेशा से अमेरिका का बगल बच्चा समझा जाता रहा है और इजराइल को हमेशा से मजबूत करने के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करता आया है। अब की बार यहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनसे दुनिया की उम्मीदें कुछ और तरीके से लगाई गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त भी इजराइल की बात ज़रूर की है, जब भी उन्होंने फ़लस्तीन की बात की, इजराइल की बात की, लेकिन नेतन्याहू का नाम लिए बगैर इजराइल का वो जिक्र करते रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त दुनिया में एक ऐसे कसाई के तौर पे जाना जाता है जिसका काम सिर्फ ज़िबा करना है और वो सरासर जुल्म ढाता है मुसलमानों के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल के पास तो हमारे सुनने में, हमारे देखने में आता है कि बहुत ही मजबूत किस्म का दिफाई निज़ाम मौजूद है, फिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल हमेशा ईरान से खौफज़दा रहता है? अगर हम देखते हैं या हमें सुनने में मिलता है तो पता चलता है कि इजराइल के पास सिर्फ एक आयरन डोम है जिसकी वजह से वो अपने दिफाई निज़ाम को इतना मजबूत कर चुका है कि कोई भी मिसाइल या कोई भी चीज़ जब भी हमलावर होगी तो ये आयरन डोम जो है उसे इंटरसेप्ट कर देता है, उसे नकारा बना देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ। याद रखिए कि इजराइल के पास सिर्फ एक आयरन डोम मौजूद नहीं है, इजराइल के पास जो अपने पास सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है या एक ऐसा खुदकार निज़ाम है जो आने वाले हमले
हमले को ना सिर्फ इंडिकेट करता है बल्कि उसको नाकारा बनाता है। उसमें आयरन डोम के अलावा मज़ीद 2 ऐसे दिफाई सिस्टम हैं जो कि इजराइल के पास मौजूद हैं। एक को तो आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा दिफाई सिस्टम है जो डेविड स्लिंग के नाम से जाना जाता है, और एक और दिफाई निज़ाम है जिसे एरो 3 के नाम से दुनिया के सामने रखा जाता है। ये 3 ऐसे दिफाई निज़ाम हैं जो इजराइल की गारंटी हैं कि वो सलामत है, अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों जब हुसी बागियों की तरफ से एक ऐसा रॉकेट हमला उनके ऊपर किया गया, इजराइल के ऊपर, तो इजराइल के ना सिर्फ वो अंदर गिरा बल्कि इजराइल के जो एयरपोर्ट है उसको नुकसान भी पहुंचाया, जिसके बाद दुनिया के अंदर ये चीज़ उलझी कि क्या वजह है कि इजराइल के पास इतने मजबूत खुदकार दिफाई निज़ाम होने के बावजूद ये हमला वो रोकने में नाकाम रहे। इसकी कुछ हकीकत है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी हम आपके सामने इंडिया का S-400 जिस तरह से वो सिस्टम पाकिस्तान के पायलट ने बड़ी ही महारत के साथ बर्बाद किया, इसी तरह से इजराइल के अंदर जो दिफाई निज़ाम है, ये तीनों निज़ाम अपने साथ कुछ बैटरियां रखते हैं। वो बैटरी जब तक एक्टिव रहती है तब तक ये हमले को नाकारा बनाते रहते हैं। अब अगर सिर्फ आयरन डोम की हम मिसाल रखें तो आयरन डोम के अंदर अंदाजन बताया जाता है कि 10 बैटरियां मौजूद हैं। अगर इन 10 बैटरियों को एक साथ आप एक्टिव कर देते हैं तो इनके एक्टिव होने के बाद तकरीबन 100 से 200 के करीब रॉकेट हमले ये एक वक्त में रोक सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमले होते हैं तो ये फिर नाकारा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम के ऊपर जब भी लोड ज़्यादा पड़ता है इसकी बैटरियां काम करना छोड़ देती हैं। ईरान से इजराइल का असल ख़तरा यह है कि कोई भी मुल्क अगर इजराइल की तरफ रॉकेट दागेगा भी तो उनकी तादाद शायद दर्जनों में हो सकती है, लेकिन उनकी तादाद सैकड़ों में होना नामुमकिन है। ईरान के पास इस वक्त मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा मिसाइल्स मौजूद है, लामुतनाही सिलसिला है, और अगर वो एक साथ इन तमाम मिसाइलों को दाग देता है, इजराइल की तरफ रवाना करता है, क्योंकि इनकी रेंज भी इजराइल के अंदर तक यानी कि 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत के साथ है। अगर वो एक साथ सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में भी इजराइल की तरफ रॉकेट हमले करता है तो ऐसे नतीजे में इजराइल मलियामेट हो जाएगा, इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इसी खौफ के पेश नज़र वो अमेरिका की पुश्त के पीछे छुपते हुए अमेरिका को सिर्फ ये याद दिलाता है कि मुझे तुमने बचाना है। यही वजह है कि अमेरिका हमेशा अपने बगल बच्चे इजराइल को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मसरूफ़ अमल नज़र आता है। लेकिन ईरान ऐसा क्यों नहीं करता? जब इजराइल से इतना ज़्यादा मामला है तो ईरान ऐसा क्यों नहीं करता? उसका सबसे आम जवाब यह है कि ईरान इसलिए ऐसा नहीं करता कि उसे लगता है, और ऐसा दुनिया मानती भी है, कि ईरान के अंदर यह ख़ास सलाहियत मौजूद है कि वो एक साथ एक ही वक्त में कई महाजों पर जंग लड़ने की अहलियत रखता है। ईरान का गुरीला जंग के अंदर कोई भी सानी समझा ही नहीं जाता। ईरान को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं, उनका वो हमेशा से सामना करता भी है और उन्हें इस्तेमाल भी करता है। यही वजह है कि ईरान ने अब तक इजराइल की तरफ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल हमला नहीं किया। दूसरी एक अहम वजह यह है कि इजराइल को यह ख़तरा महसूस होता है कि अगर मिसाइल एक साथ फायर ना किए गए तो अगर न्यूक्लियर या एटम बम ईरान ने बना लिया तो ऐसी सूरत में इजराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के साथ इस पूरे टूर के अंदर हमें मसरूफ़ अमल नज़र आया कि किसी तरह से वो अपनी यूरेनियम अफसूदगी को रोक दे। ईरान की चंद शराइत है जो अमेरिका के सामने उसने रखी है। उसका यह ख्याल है कि हमें अपने शहरी मकासद और अपने दिफा के लिए जितना यूरेनियम चाहिए होगा हम वो रखेंगे, और उससे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो हम हज़फ करने के लिए, देने के लिए, उसको बंद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी एक अहम वजह ईरान ये भी बताता है कि अमेरिका की तरफ से या दुनिया की तरफ से जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर आयद की गई हैं उन्हें जुज़वी तरीके से बहाल ना किया जाए, बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पे एक ही लम्हे में फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। ये चंद ऐसी शराइत हैं जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, और ईरान के प्रोग्राम को रोकने के लिए ना तो ईरान की गवर्नमेंट तैयार है ना उनके लोग तैयार हैं, और उन्हें लगता है कि अपने दिफा के लिए उनके पास जो यूरेनियम मौजूद है वो मौजूद रहना चाहिए। अब देखना यह है कि ईरान के साथ अभी भी जो मामला चले हैं, जो एक नहज पर पहुंच चुके हैं, मगर किसी भी किस्म की हाँ या ना इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि ईरान इस मामले को या इस पूरे प्रोग्राम को रोकने की क्या कीमत मुकर्रर करता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।